वृंदावन की पावन भूमि में एक नन्हा सा बालक था जिसका नाम था कान्हा। यह बालक साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी मधुर थीं कि आज भी भक्तों के हृदय में रस घोल देती हैं। इन्हीं लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी की लीला। नंद बाबा के घर में आनंद ही आनंद था। माता यशोदा प्रतिदिन प्रेम से दूध दुहती, दही जमाती और माखन बनाती। वह माखन मिट्टी की मटकी में भरकर छत से ऊंचाई पर टांग देती, ताकि छोटा कान्हा उसे न खा सके। परंतु जहां कृष्ण की लीला हो, वहां कोई रोक कैसे टिक सकती है। बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन की योजना बनाते। कोई सखा पहरा देता, कोई मटकी तक पहुंचने में मदद करता और कोई रास्ता साफ रखता। कान्हा कभी ऊखल पर चढ़ते, कभी सखाओं के कंधों पर खड़े हो जाते और मटकी फोड़कर माखन निकाल लेते। कृष्ण माखन खाते समय इतने आनंदित होते कि उनका मुख, हाथ और वस्त्र सब माखन से भर जाते। फिर वह माखन बंदरों को भी बांट देते। यह दृश्य देखकर गोपियां क्रोधित हो जातीं। गोपियां रोज माता यशोदा से शिकायत करतीं। यशोदा मैया, तुम्हारा लाला हमारा माखन चुरा लेता है। हमने मटकी ऊंचाई पर रखी, फिर भी वह पहुंचा। अब तुम ही कुछ करो। माता यशोदा मुस्कुराकर कहती, हमारा लाला तो बहुत भोला है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन माता यशोदा ने निश्चय किया कि आज कान्हा को रंगे हाथ पकड़ेंगी। वह छिपकर देखने लगीं। तभी उन्होंने देखा, कृष्ण ऊखल पर चढ़े, मटकी फोड़ी और माखन खाने लगे। यशोदा मैया दौड़कर आईं। अरे नटखट, फिर माखन चोरी? कृष्ण डरने का नाटक करते हुए बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके मुंह और हाथों पर माखन लगा हुआ था। माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधने का निश्चय किया, पर यह क्या, रस्सी छोटी पड़ जाती। एक रस्सी लाई गई, फिर दूसरी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। यह देखकर यशोदा थक गईं। तभी कृष्ण ने सोचा, अब मैया का प्रेम जीत गया। भगवान ने स्वयं को बंध जाने दिया। यह लीला बताती है कि ईश्वर भी प्रेम से बंध जाते हैं। बंधे हुए कृष्ण ने आगे चलकर यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया और अर्श नारद के शाप से मुक्त किया। यह माखन चोरी केवल चोरी नहीं थी, यह प्रेम की लीला थी। माखन प्रतीक है भक्त के निर्मल हृदय का, और कृष्ण वहीं चुराते हैं जहां प्रेम होता है। कथा का संदेश, जो भक्त निष्कपट प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में लीला करने आ जाते हैं। जय श्री कृष्णा। वृंदावन की पावन भूमि में एक नन्हा सा बालक था जिसका नाम था कान्हा। यह बालक साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी मधुर थीं कि आज भी भक्तों के हृदय में रस घोल देती हैं। इन्हीं लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी की लीला। नंद बाबा के घर में आनंद ही आनंद था। माता यशोदा प्रतिदिन प्रेम से दूध दुहती, दही जमाती और माखन बनाती। वह माखन मिट्टी की मटकी में भरकर छत से ऊंचाई पर टांग देती, ताकि छोटा कान्हा उसे न खा सके। परंतु जहां कृष्ण की लीला हो, वहां कोई रोक कैसे टिक सकती है। बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन की योजना बनाते। कोई सखा पहरा देता, कोई मटकी तक पहुंचने में मदद करता और कोई रास्ता साफ रखता। कान्हा कभी ऊखल पर चढ़ते, कभी सखाओं के कंधों पर खड़े हो जाते और मटकी फोड़कर माखन निकाल लेते। कृष्ण माखन खाते समय इतने आनंदित होते कि उनका मुख, हाथ और वस्त्र सब माखन से भर जाते। फिर वह माखन बंदरों को भी बांट देते। यह दृश्य देखकर गोपियां क्रोधित हो जातीं। गोपियां रोज माता यशोदा से शिकायत करतीं। यशोदा मैया, तुम्हारा लाला हमारा माखन चुरा लेता है। हमने मटकी ऊंचाई पर रखी, फिर भी वह पहुंचा। अब तुम ही कुछ करो। माता यशोदा मुस्कुराकर कहती, हमारा लाला तो बहुत भोला है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन माता यशोदा ने निश्चय किया कि आज कान्हा को रंगे हाथ पकड़ेंगी। वह छिपकर देखने लगीं। तभी उन्होंने देखा, कृष्ण ऊखल पर चढ़े, मटकी फोड़ी और माखन खाने लगे। यशोदा मैया दौड़कर आईं। अरे नटखट, फिर माखन चोरी? कृष्ण डरने का नाटक करते हुए बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके मुंह और हाथों पर माखन लगा हुआ था। माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधने का निश्चय किया, पर यह क्या, रस्सी छोटी पड़ जाती। एक रस्सी लाई गई, फिर दूसरी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती।
यह देखकर यशोदा थक गईं। तभी कृष्ण ने सोचा, अब मैया का प्रेम जीत गया। भगवान ने स्वयं को बंध जाने दिया। यह लीला बताती है कि ईश्वर भी प्रेम से बंध जाते हैं। बंधे हुए कृष्ण ने आगे चलकर यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया और आर्षि नारद के शाप से मुक्त किया। यह माखन चोरी केवल चोरी नहीं थी, यह प्रेम की लीला थी। माखन प्रतीक है भक्त के निर्मल हृदय का, और कृष्ण वहीं चुराते हैं जहां प्रेम होता है। कथा का संदेश, जो भक्त निष्कपट प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में लीला करने आ जाते हैं। जय श्री कृष्णा।